अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। और यहाँ पर हम जा रहे थे बयान करने के लिए, महफ़िल गौसे पाक में जा रहे थे हम। तो ये वीडियो तो मेरी पहले की है, क्योंकि जब 11वीं शरीफ का महीना था तो वहाँ उस टाइम पे ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, जब मैं बयान करने के लिए जा रही थी। लेकिन मौका नहीं मिला था, क्योंकि बीच में फिर दिल्ली चले गए थे, बच्चों की छुट्टी पड़ी थी, तो शादी वगैरह में चले जाने की वजह से मौका ही नहीं मिला इस वीडियो को अपलोड करने का। तो आज मैं सोची कि चलो बैठकर मैं एक एक करके एडिट करके सब वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम निकल गए थे और आज मेरा बयान जो था वो डोंबिवली में था, और मैं मुमरा में रहती हूँ, तो मुमरा से डोंबिवली के लिए हमने ओला बुक किया था। और ओला से जब हमारा ओला आ गया तो हम वहाँ से निकल गए थे। और आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि जाते जाते हम लोगों को कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। ट्रैफिक की वजह से हम बहुत लेट भी पहुँचे थे। तो यहाँ पर उनका जो घर था वो बहुत दूर था, और सोसाइटी जो थी बहुत बड़ी थी, और उसमें बहुत सारी जो बिल्डिंग थी वो ए विंग, बी विंग, अलग अलग विंग थे वहाँ पर। तो समझ में नहीं आ रहा था, और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि हम किसी गाँव में पहुँच गए हैं, जबकि अभी शाम का वक्त था। और जिस रास्ते से हम जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि गांव में पहुंच गए हैं। पूरा जो रास्ता था वो एकदम सन्नाटा था। तो यहाँ पर हम पहुंचने वाले थे, तो यहाँ पर जब हमने उस सोसाइटी में एंट्री की थी तो वहाँ पर गार्ड खड़ा था, और उसने फिर हमारी एंट्री की थी। क्योंकि उसके अंदर जब बोलते हैं कि उस सोसाइटी में जब जाते हैं तो अंदर हमें बताना पड़ता है, बुक में सब लिखवाना पड़ता है कि क्या है और क्या नहीं है। तो हमने सब एंट्री वगैरह, नाम वगैरह, फ़ोटो वगैरह भी वो लोग लेते हैं। सब लेने के बाद फिर हम वहाँ पर अंदर एंट्री कर चुके थे। लेकिन बहुत देर तक हमें यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा था, क्योंकि जो उनका बिल्डिंग था वो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर है, इस वजह से। तो आप लोग मुझे बताना कि 11वीं शरीफ में आप लोग नियाज़ कराते हैं और अपने घरों में महफिल 11वीं शरीफ मनाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम पहुँच गए थे, और फिर हमें नहीं समझ में आ रहा था तो उनके घर से उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। फिर हमने उनकी बेटी को बुलाया और फिर हम उनके साथ उनके घर की तरफ चले गए थे। यहाँ पर हम खड़े थे, वेट कर रहे थे उनका कि वो आएंगे तो हमें लेकर जाएंगे। और ये देख सकते हैं ये इनकी पूरी सोसाइटी थी, यहाँ पर अंदर ही बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, तो इस वजह से हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि किसके अंदर जाना है। और फाइनली हम फिर पहुँच गए, उनकी बेटी आए थे तो उनके साथ हम जा रहे थे। फिर यहाँ पर हम लोगों ने अंदर गए और उसके बाद एंट्री वगैरह किए और हम फिर पहुँच गए थे। और बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत प्यार से हमें बुलाते हैं अपने घरों पे। और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मकाम पर खड़ा किया है कि जहाँ हमें लोग इज़्ज़त देते हैं, बुलाते हैं। और हम लोगों के घरों पर जब जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मकाम पर खड़ा किया कि हम कुछ रसूलुल्लाह की बारगाह में उनकी फ़जीलत बयान करते हैं, अल्लाह के वलियों की फ़जीलत को बयान करते हैं। तो देख सकते हैं मेरे साथ जो लोग गए थे ये उनके बच्चे हैं, और मेरे साथ जिन्होंने बुलाए थे उनके फ्रेंड थे वो, तो वो मुझे साथ में लेकर गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। ये उनका घर था और उनका घर भी बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पर जाने के बाद। तो वहाँ पर 11वीं शरीफ की नियाज़ भी थी और 11 किताब की महफ़िल भी थी, और उन्होंने फिर छोटी सी महफ़िल भी कराई। बोले कि अब बयान और नाज शरीफ वगैरह सब कुछ करा दीजिएगा ताकि एक ही महफ़िल में सब हो जाए। तो यहाँ पर हम गए पहले, उसके बाद हमने सब से मिले, मुलाकात हुई सबसे उसके बाद। और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से 11वीं शरीफ की महफ़िल के लिए ये नियाज़ बनाए थे, और उन्होंने आटे के दिए बनाए थे, और जो भी नियाज़ के लिए उन्होंने पुलाव और सालन वगैरह बनाए थे, मलीदा बनाए थे, सब कुछ बनाए थे। बहुत अच्छा लगा देखकर। और ये इनके घर पे देखिए कितना प्यारा जो दीवार पर लगा हुआ था, इसमें अल्लाह मोहम्मद सब कुछ लिखा हुआ था। सब कुछ देखने के बाद हम फ्रेश होकर वज़ू बनाकर बैठ गए थे पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जब तक हम पढ़ रहे थे 11 किताब, तब तक बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो उन्होंने बच्चों को खाने के लिए भी कुछ चीज़ें दी थी। तो ये बच्चे खा रहे थे बैठकर।
और मैंने फिर हम लोगों ने पढ़ा, 11 किताब पढ़े। और ये देख सकते हैं आप लोग, उन लोगों का घर था। और 11 किताब पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा बयान किया था, गौसे पाक के बारे में बताया था उन्हें। और फिर गौसे पाक की मनकबत पढ़ी हमने। मनकबत पढ़ने के बाद खाना वगैरह खाए, क्योंकि नियाज़ थी, तो खाना वगैरह खाने के बाद और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से हो गया। और वहाँ पर हमें पहुँचते पहुँचते तो 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। और फिर रिटर्न हम 11 बजे, 11 नहीं 11:30 बजे हम रिटर्न निकले वहाँ से। जब निकले तो वहाँ पर सारी दुकानें बंद हो गई थी, कुछ एक आध दुकान खुली हुई थी। आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा अल्लाह के करम से। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।